हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो है मेरा 3-4 सवाल वीडियो मैंने करवा दिया है ऑलरेडी। हम एक एक सवाल आपको करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं क्योंकि मेरा हर सवाल में कोई स्टेप मिस नहीं होता है। मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग के अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसने भी फोकस करके देखा होगा वीडियो। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना किया करें, पूरा देखें, ज़रूर आपको समझ में आएगा। और जो है आप देखिए, उसके आगे का सवाल हम लेके आए हैं जो इससे पहले हम करवाते जा रहे हैं सीरियल वाइज। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो साइन ए हमको दिया गया है ना, 3/4। और साइन ए क्या होता है? लंब/कड़, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। हम इसको बार बार आपको बताते रहते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब/कड़। तो हम चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और इसको हम 90 डिग्री मान लेंगे, है ना। अब इसका हमने नाम भी दे दिया, ए बी और सी दे दिया है। हमसे क्या पूछा? साइन ए। तो इसके मतलब कि कोण यहाँ पे बन रहा है, थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है। अब चलिए, साइन की वैल्यू क्या दी गई है? 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके मतलब ये लंब है, लंब 3 दिया गया है और कड़ कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। हमको जो है इसकी वैल्यू नहीं दी गई है ना, बेस की वैल्यू दी नहीं गई है। तो यहाँ फिर 3 लिखना है ना, 3 लिख देंगे। और ये 4 दिया गया है, बेस की वैल्यू नहीं दी गई है। तो चलिए हम फटाफट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो हम हाँ, अब इसके हेल्प से हम चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो हमको ये निकालना है। तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² हो जाएगा। AC की वैल्यू 4 दिया गया है, तो 4 चौक 16 कर देंगे। AB की नहीं दी गई है, एज इट इज रहने देंगे। और यहाँ 3 3 9 हो जाएगा। 9 जब इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बच जाएगा? 16 में जब 9 जाएगा तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, है ना। AB² इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर में दिया गया, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? √7 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या निकाल लेंगे? √7। अब इसका जो है हम √7 लिख दिए। अब आप इसको √7 के भी मान सकते हैं, क्योंकि ये सब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी रहती है। तो आप इसको, क्योंकि देखिए ये रेशियो में ही होता है ना, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो रेशियो में जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं रहती है, रेशियो में दी रहती है। तो आप इसको के भी मान सकते हैं। तो आप के लिख दीजिए इधर। अब यहाँ पे हम √7 के लिख दिए। अब हमसे क्या पूछा गया है कि कॉस है। अब हमको कॉस ए का वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, हमको तीनों भुजाओं की माप पता चल गई है। अब हम कॉस ए लिखेंगे। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। कॉस की वैल्यू क्या होती है? लंब/कड़, आधार/कड़ होता है ना। तो हम इसको बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख दिए। तो अब बेस की वैल्यू कितनी दी गई है? √7 के अपॉन हाइपोटेनस की 4 के दी गई है। के से के कट जाएगा तो यहाँ पे √7/4 हो जाएगा। ये हमको कॉस ए की वैल्यू निकल के आ गई। 10A की हम निकाल लेते हैं। 10A बराबर PB, है ना। 10A बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब/आधार हो जाएगा। अब हम इसकी भी वैल्यू यहाँ पे दी ही गई है, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3 के अपॉन बेस की वैल्यू क्या दी गई है? 7 के। अब के से के यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 के अपॉन √7। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें कॉस ए की भी वैल्यू निकल के आ गई, 10A की। कितना ईजी है, बस आप